इस बार तो भारत ने चाइना का ऐसा गेम बजाया है कि चाइना को भी हमेशा याद रहेगा। आपको याद ही होगा कि कुछ ही दिन पहले मालदीव्स के पोर्ट में चाइना की एक रिसर्च शिप आ गई थी और भारत यहाँ पर बिल्कुल चुप नहीं बैठा। भारत ने भेज दी अपनी काफी एडवांस वाली सबमरीन। यहाँ पर भारत ने डिप्लॉय कर दी अपनी INS करंज सबमरीन को श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पे, जो कि इस चाइना इस रिसर्च शिप के बहुत ज्यादा पास थी। और जिस तरह से चाइना ने बहुत बहाना बनाया कि हाँ हम तो यहाँ पर रिसर्च करने आए हैं और कुछ नहीं करेंगे डेटा कलेक्ट, तो वहीं भारत ने भी इस सबमरीन के बहाने अपने बहाने बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा ऑफिशियल पर्पस है रीफ्यूलिंग, रीस्टॉकिंग, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमारी सबमरीन चाइना के इस जियांग योंग होंग 3 पर हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सबमरीन ने चाइना का कैसे बड़ा गेम बजा दिया। सबसे पहले तो क्योंकि भारत ने अपनी सबमरीन टाइम पे डिप्लॉय कर दी थी, तो इनको 3-4 सबसे बड़े प्रॉब्लम हुए। सबसे पहले तो फिजिकल सैंपल्स अगर इन चाइनीज शिप की वेसल कलेक्ट कर रही थी तो इसमें इनको प्रॉब्लम आ जाएगी, गलत डेटा मिल पाएगा, क्योंकि सबमरीन ऑपरेट होने की वजह से नियर बाय एरिया में ये सेडिमेंटेशन और वाटर करंट्स को डिसरप्ट कर देता है, जो कि सैंपल की वैलिडिटी को भी अफेक्ट कर देता है। अब दूसरा आते हैं एकॉस्टिक्स पर। अगर चाइना की ये रिसर्च शिप एकॉस्टिक मेथड को यूज कर रही है, सोनार या अंडर वाटर माइक्रोफोन्स को, कि कैसा है इंडियन ओशन का सरफेस और क्या हो अगर फ्यूचर में चाइना की सबमरीन यहाँ पर हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, तो इनका ये डेटा भी खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारी सबमरीन की प्रेजेंस और मूवमेंट से ये पूरे नॉइज जनरेट में इंटरफेरेंस ला रही थी, जो कि डेटा कलेक्शन में फिर से एक बाधा का रूप करेगी। तीसरे आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर। अगर चाइना की ये रिसर्च शिप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स का यूज करिए तो इनका ये डेटा भी खराब होने वाला है, क्योंकि भारत की सबमरीन भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थी चाइना के इस रिसर्च शिप से। और फाइनली विजुअल की बात करें तो कहा जाता है कि सबमरीन के प्रेजेंस होने की वजह से वहाँ की मरीन लाइफ थोड़ी सी डिसरप्ट हो जाती है और ये भी पोटेंशियली ऑब्जर्वेशन और सैंपल कलेक्शंस को इफेक्ट कर देती है। चारों एंगल से हमने चाइना की ये रिसर्च शिप का गेम बजा दिया है और इनको निकाल दिया है इस एरिया से। मानना पड़ेगा भारत ने सही समय पर इस सबमरीन को डिप्लॉय कर दिया और चाइना की ये रिसर्च शिप की तो पूरी तरह से बैंड ही बजा दी। और इस बात के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही में कमेंट्स में आप जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।